दोस्तों, भारत और रूस ने मिलकर पश्चिमी देशों का ऐसा भूत बना दिया है कि सारे पश्चिमी देश अब बेवकूफों की तरह एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। क्योंकि पिछले 2.5 सालों में रूस के खिलाफ जो भी एक्शन लिए गए, जो भी प्रतिबंध पाबंदियां लगाई गई रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए, रूस को गिराने के लिए, उसे सिर्फ एक सिग्नेचर से डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। इनकी सारी रणनीतियां एक झटके में भारत और रूस ने मिलकर फेल कर दी हैं। कैसे, आप अपने स्क्रीन पर खुद देख लीजिए। दरअसल हाल ही में पीएम मोदी का रूस दौरा हुआ, उस दौरान बहुत बड़ी बड़ी डील हुई और उन डील की डिटेल अब एक एक करके बाहर आ रही है। और आज इन्हीं में से एक ऐसी डील की खबर सामने आई है जिसे देखकर आप कहोगे कि ये डील नहीं, एक डिप्लोमेटिक मास्टर क्लास है। क्या है डील, खुद आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। खबर यह है कि भारत और रूस मिलकर सुखोई लड़ाकू विमान को भारत में बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर उसे दूसरे देशों को बेचेंगे और जो भी इससे मुनाफा होगा दोनों देश आपस में मिलकर बांट लेंगे। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसी डील तो भारत और रूस ने पहले भी करी है। तो बड़ी बात है। दरअसल इस डील के पीछे जो पूरी कहानी है ना, वो आप जान लीजिए, आप खुद समझ जाओगे कि क्यों ये बड़ी बात है। कहानी ये है कि पिछले 2.5 सालों में जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, रूस के जो हथियार एक्सपोर्ट हैं वो लगातार कोलैप्स कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और रूस जो कभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश हुआ करता था, वो अब चीन से भी पीछे जा चुका है और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द वो टॉप 5 से भी बाहर हो जाएगा। और इसका कारण है रूस पर लगे प्रतिबंध। दरअसल रूस पर इतने प्रतिबंध लगे हैं कि अब कोई भी देश रूस से हथियार खरीदने की डील नहीं कर रहा, जिससे कि उसके हथियार एक्सपोर्ट गिर रहे हैं और इसका इफेक्ट पड़ रहा है रूस की पूरी हथियार इंडस्ट्री पर। क्योंकि चाहे रूस हो, अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी देश, सबकी सेनाएं मजबूत बनाने का एक ही तरीका होता है, ये देश हथियार बनाते हैं, फिर उन्हें बेचते हैं दूसरे देशों को, उससे जो कमाई होती है उससे और खतरनाक हथियार बनाते हैं। रूस का भी यही फॉर्मूला था, वो हथियार बेचकर मोटा मुनाफा काटता था और उससे फिर और खतरनाक हथियार बनाकर अपनी सेना को मजबूत बनाता था। लेकिन अब क्योंकि उसके पास ये मुनाफा नहीं आ रहा है तो उसका नुकसान भी हो रहा है। और साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि जब आप किसी देश को हथियार बेचते हैं ना, तो उस देश के साथ आपके संबंध भी मजबूत होते हैं। ऐसे में रूस के सहयोगी देशों की संख्या भी घट रही है। इस चीज को लेकर पश्चिमी देश और खासकर कि अमेरिका अपनी खूब पीठ थपथपा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रूस जो कि इतना बड़ा मार्केट में प्लेयर है हथियार बेचने का, हम उसे मार्केट से बाहर कर रहे हैं, जिससे कि रूस का नुकसान तो हो ही रहा है, रूस कमजोर भी हो रहा है। और साथ ही जो देश पहले रूस से हथियार खरीदते थे अब वो हमसे हथियार खरीद रहे हैं। यानी कि एक तीर से तीन तीन निशाना ये लोग लगा रहे थे। लेकिन अब हाल ही में पीएम मोदी के रूस दौरे पर दोनों देशों के बीच में ऐसी खूब डील हुई है जिसके तहत भारत के अंदर रूस अपने हथियार मैन्युफैक्चर करेगा और भारत के हाथों बिकवाएगा। इसके बदले में भारत को क्या मिलेगा, जो हथियार बिका करेंगे उसका जो मुनाफा होगा उसमें भारत की हिस्सेदारी होगी। साथ ही जो हथियार रूस बनाएगा उसकी फुल टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी। और इसकी शुरुआत होगी रूस के Su-30 लड़ाकू विमान से। आपको बता दूं कि पहले से ही भारत की HAL कंपनी Su-30 को भारत में मैन्युफैक्चर करती है, भारतीय वायुसेना को उसे देती है। लेकिन रूस ने अभी हमें सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 को भारत में बनाने का लाइसेंस दिया था, लेकिन अब जो लाइसेंस रूस देगा वो ग्लोबल एक्सपोर्ट का होगा। इतना ही नहीं, अभी भारत में जो सुखोई 30 बनते हैं उसका हमें फुल लाइसेंस नहीं है, क्योंकि हमें फुल टेक्नोलॉजी रूस ने नहीं दी है। उसकी बहुत सारी स्पेयर पार्ट टेक्नोलॉजी रूस से हम इंपोर्ट करते हैं और फिर भारत में बन रही सुखोई में उसे लगाते हैं। लेकिन अब रूस वो 100% टेक्नोलॉजी भी भारत को देने को तैयार है। यानी कि भारत को टेक्नोलॉजी मिलेगी, भारत को मुनाफा मिलेगा और भारत के जो एक्सपोर्ट हैं हथियारों के वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, भारत इन हथियार एक्सपोर्ट से उन देशों को अपने पाले में ले आएगा जो अभी तक भारत से संपर्क में नहीं थे। यानी कि जब आप किसी देश को हथियार एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए हम इंडोनेशिया को सुखोई 30 बेच रहे हैं, इसके अलावा कुछ और बड़े हथियार है जो रूस भारत में बनाकर भारत से इंडोनेशिया को बिकवा रहा है, तो इससे भारत को फायदा ये तो होगा ही कि पैसा वगैरह हमें मिलेगा, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। उससे भी बड़ा फायदा ये होगा कि इंडोनेशिया आने वाले 30-40 सालों के लिए भारत पर निर्भर हो जाएगा। अगर उसे ये सुखोई चलाने हैं या बाकी के हथियार चलाने हैं 30-40 सालों के लिए, तो उसे भारत से स्पेयर पार्ट चाहिए होंगे, भारत से अलग प्रकार की सर्विसिंग मेंटेनेंस की सर्विस चाहिए होगी। इसके लिए उसकी मजबूरी होगी कि वो भारत से अच्छे संबंध बनाकर रखे। इसीलिए
हथियारों को एक ग्रेट टूल कहा जाता है डिप्लोमेसी का। वहीं इस डील से नुकसान हो रहा है पश्चिमी देशों का, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होगा चीन को, क्योंकि भारत से जब रूसी हथियार बनकर एक्सपोर्ट होंगे दुनिया में, तो जिन देशों को बेचा जाएगा वो भारत के पाले में आएंगे। इसके अलावा भारत के एक्सपोर्ट इतने बढ़ जाएंगे कि हम चीन को भी फेल कर देंगे, और चीन की जो हथियारों की डिप्लोमेसी है हम उसे भी तोड़ देंगे पूरी तरीके से। और भारत और रूस के जो संबंध हैं वो चीन रूस संबंधों से बहुत मजबूत हो जाएंगे। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस डील में इस बात पर है कि कौन कौन से हथियारों की टेक्नोलॉजी रूस भारत को देगा। क्या वो अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी देगा, क्या वो अपने S-400 या S-500 की जो सीरीज है एयर डिफेंस सिस्टम की वो भी भारत में बनाएगा। और जब ऐसा होगा तो सबसे पहले इसकी खबर आपको हिंदी नॉलेज शो पर मिलना तय है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब